हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ऐसे हमारे बीच में हैं नील कुमार तिवारी जी, आपको उनसे मिलवाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं प्रतिमा बागरी जी मैडम को लेकर, तो चलिए पूछते हैं सर से। तो कैसे हैं सर आप? ठीक है, तो बताइए, आपसे मेरा एक क्वेश्चन था प्रतिमा बागरी जी मैडम को लेकर, कांग्रेस वासी में। तो वो प्रतिमा मैम का पुतला दहन कर रहे हैं चौराहों पे, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं किसी कार्य विशेष के बारे में तो हस्तक्षेप नहीं कर सकता जी कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पर क्या नहीं करना चाहिए तो बता सकता हूँ कि प्रतिमा बागरी मंत्री हैं, जी जी तो राज्य मंत्री के हैसियत के रूप में भी कार्य कर रही हैं, तो उनका पुतला दहन करना ठीक बात है, गैर कानूनी है, क्योंकि उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा है और उन्होंने कानून के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की प्रतिज्ञा से प्रतिबंधित है। तो ऐसे में राज्य मंत्री का रूप में पुतला बनाना कानूनी दृष्टि से तो ठीक नहीं है, और मेरी व्यक्तिगत दृष्टि से भी किसी व्यक्ति का पुतला फूकना ये कांग्रेसी रीति रिवाज तो नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी ने बिहार में वोट चोर गद्दी चोर का अभियान पूरा चालू किया, पर उन्होंने किसी भी व्यक्ति का पुतला दहन से संबंधित कोई कार्य उनके बारे में नहीं सुना होगा आपने कि पुतला दहन ये प्रक्रियाएं कानून के विरोध में हैं, और ये सब हरकतें वही करते हैं जो गुंडे, मवाली, अनपढ़, गंवार, जिनको कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने कभी संविधान नाम की किताब को भी देखा नहीं है। तो ये सब ऐसी बचकाना हरकत है और गैर कानूनी हरकतें हैं, इनको होना नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति का ऐसा कार्य कर रहा है तो उसको अभियोजन के लिए दे देना चाहिए कि अभियोजन कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे, राज्य शासन कार्रवाई करे। इस राज्य में कलेक्टर मौजूद है, जिले में कलेक्टर है, कलेक्टर का शासन मौजूद है, कलेक्टर सेंटर का प्रतिनिधि होता है, तो कलेक्टर को देखना चाहिए, एसपी को देखना चाहिए, उन सबको ये काम देखना चाहिए कि ऐसे जो गैर कानूनी कृत्य हो रहे हैं इनको रोकना जाना चाहिए। तो मैं ये पसंद नहीं करता कि मतलब कि पुतला दहन, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मतलब क्यों पुतला दहन करते हैं, ये मेरी समझ से तो परे है। रही बात प्रतिमा बागरी जी की, तो प्रतिमा बागरी जी जिस गैर कानूनी कृत्य के ऊपर चल रही हैं, वह समय ही उनसे एक दिन जवाब मांगेगा कि वो क्या कर रही है। मैं आपको बता दूं, मैंने उनकी एक शिकायत की है और वो शिकायत निर्वाचन में थी। निर्वाचन ने कलेक्टर साहब को भेजी और कलेक्टर साहब शायद अपने आप को कुछ असहज महसूस कर रहे होंगे, या उनको कुछ तकलीफ हो रही होगी, या कोई भय से या कोई चिंता होगी, जिस पर निर्वाचन ने उनको आदेशित किया है कि आप इसकी जांच 1 माह में कर मुझे बताइए। तो वो जांच अभी संपन्न नहीं हो पा रही। अगर जांच ही संपन्न हो जाती तो ये स्कैंडल आता ही नहीं। हो सकता हो कि उसके जांच में ही उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया जाता, या मंत्री परिषद को स्वयं नैतिक आधार पर, मतलब वो यदि आप कंप्लेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कंप्लेंट है, ये शिकायत है, कितनी वैधानिक, कितनी सत्य के ऊपर आधारित है, मतलब वो एफिडेविट के ऊपर आधारित है, और जिसको कि जांच कलेक्टर साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, बड़ा दुख का विषय है। तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कलेक्टर जी को भी सच को सामने लाया जाए। तो इसके लिए कलेक्टर को भी सच को सामने नहीं लाया जाता। पहली बात तो आप समझ लीजिए, सच कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। हाँ। कि सीट के अंदर मोती है, सत्य मोती है। सत्य जो है न किसी से छुपा है, न किसी से ढका है, न किसी से भयभीत है, न किसी पराक्रम को देख के मतलब कि कोई पूछ दबा के चल देने वाली कोई वस्तु है। किसी भी तरह का सत्य सत्य है। सत्य की जो स्थापित तो मूल्य है महर्षि अंगिरा जी ने की है कि ये एक मुंडको उपनिषद से आता है। मैं आपको बता दूंगी, मुंडको उपनिषद से आता है, और मुंडको उपनिषद के 3 अध्याय हैं और हर अध्याय में 2 मुंडन हैं। तो वो मुंडको उपनिषद से आता है। तृतीय अध्याय के द्वितीय मुंडन का 5वां श्लोक है ये, कि सत्यमेव जयते नारतरम विततो देवयाना एना क्रमतस्य हर्षै हाप्त कामा। तो सत्य एक विजय, सत्य एक श्रद्धा है, सत्य विश्वास है, सत्य विजय है, तो सत्य धर्म है सब। इसमें सुप्रीम कोर्ट में लिखा है कि धर्मोस्ततो, तो सत्य धर्म है सब। ये किसी को छुपाने की, बताने की प्रक्रिया नहीं है कि मतलब सत्य आ जाएगा, आपने कुछ प्रयास किया। सत्य कोई बोर नहीं है कि
कि आपने बोर पानी निकालना है तो आपने बोर कर दिया तो पानी निकाला है तो पानी सत्य है, पानी सत्य है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में तेजी लानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द पता चल सके एक्चुअल में है क्या। पुलिस को जिस पुलिस की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा दुख होता है और हंसी भी आती है कि पुलिस जिस तरह के कार्य कर रही है और करती है, तो बड़ा दुख होता है कि मतलब पुलिस क्यों ऐसा काम कर रही है। मेरा आज से 45 साल पहले मेरा एक नारा था, मेरा एक स्लोगन था, 3P फंडामेंटल। 3P फंडामेंटल मैं कहता था कि पुलिस, प्रेस और पब्लिक, इन तीनों की इज्जत करना, और चौथे में कोई परेशान करता है, कोई दिक्कत होती है तो मेरे पास है। तो अब पुलिस क्या काम करती है, अभी इसको सुधारने के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि जो अभी माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहलूवालिया जी ने कहा है कि पुलिस थानों को कैमरे से अपडेट हो जाना चाहिए, जी तो थोड़े से कैमरे से जरा पुलिस तंत्र अपडेट हो जाए और पुलिस में जरा कुछ इस तरह के जरा एडवोकेट्स, प्रोसिक्यूटर आ जाएं, फिर अपन बात करेंगे पुलिस की। पुलिस को जैसा हमने बनाया था और जैसे पुलिस को मेरे पिताजी ने बनाया था, देखा था, तो उसमें बड़ी गिरावट आ गई। उनके नैतिक मूल्य, उनके आदर्शों में, उनकी देशभक्ति में, उनकी जनसेवा में, उनके अध्ययन में बहुत 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 गिरावट आ गई है। तो अभी इंतजार करेंगे जरा पुलिस के बारे में, और मैं बहुत जल्दी इसको ठीक कर लूँगा। कोई चिंता की बात नहीं है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, मैं बहुत जल्दी इसको ठीक कर लूँगा। तो आप कैसे ठीक करेंगे? प्लस जनता ये समय के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आज ही सारी बातें मत पूछिए, जी थोड़ा कुछ समय के हिसाब से रोक लीजिए। जी। और ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे कई जनतावासी ले जाते होंगे, तो आप अपना इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और देखिए, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एडिटर भी हूँ, मैं बहुत सी सोसाइटी का लाइफ मेंबर हूँ, मैं का मेंबर हूँ, रेड क्रॉस का मेंबर हूँ, तिब्बती, तमाम तरह की सोसाइटियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत लिबरल और एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कानून में विश्वास रखता है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो संविधान में निष्ठा रखता है। लोगों के पास में संविधान की बुकें नहीं होंगी, मेरे पास संविधान की कई एडिशंस हैं। मैं उस परिवार से आता हूँ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट बेंच की कार्रवाई को देखा है। न्यायालय से जितनी मेरी उम्र है उतना ही समझ लीजिए कि आप मेरे को न्यायालय में मेरा समय व्यतीत हुआ। हाँ, पर मैं कहूँगा, मैं पुतला दहन और इस तरह की ये हरकतें पसंद नहीं करता। ये कांग्रेसी कल्चर नहीं है, कांग्रेस विधान का नाम है। कांग्रेस एक विधान का नाम है, कांग्रेस एक सत्य का नाम है, कांग्रेस एक करुणा का नाम है, कांग्रेस एक साहस का नाम है, कांग्रेस एक विश्वास का नाम है। ये गुंडे, आवारा, मवादी खड़े हो गए, 16 इकट्ठे खड़े हो गए और जिंदाबाद और मुर्दाबाद और काली पूछे और पुतला दहन और ये सब, उनको ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? नहीं, गंवार लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई ना, उनसे पूछे कानून क्या है, इस संबंध में क्या होता है। ऐसा तो नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हो? ये तो ये आप एसपी से पूछिए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती, पुलिस क्यों नहीं करती, पुलिस के अधीक्षक है। तो इस संबंध में तो पुलिस अधीक्षक आप ज़्यादा बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप एक नागरिक के होने के नाते आपका अधिकार, विशेषाधिकार है। आप कप्तान से पूछिए, पुलिस अधीक्षक से पूछिए, उनसे नहीं होता तो डीआईजी साहब से पूछिए, उनसे नहीं होता तो आईजी साहब से पूछिए, उनसे नहीं होता डीजीपी से पूछिए, उनसे नहीं होता तो पीएस होम से पूछिए, उनसे नहीं होता तो होम मिनिस्टर से पूछिए, उनसे नहीं होता तो मुख्यमंत्री से पूछिए, केंद्रीय गृह मंत्री से पूछिए। आपके सो एंड सो स्टेप है। पर मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी दूर जाना पड़ेगा, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में ही सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया है, अगर सोल्यूशन मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी समाज को रहना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को रोज जो है प्रेस ब्रीफिंग के मार्फत जो है उनकी जिले की सिचुएशन को जो है ना, PHQ में होता है, SSR होता है, स्टेट सिचुएशन रिपोर्ट जो होती है कि जिले में क्या हो रहा है, तो इसी तरह पुलिस अधीक्षक को भी एक SSR बनाना चाहिए कि जिले में तमाम तरह की बातें होती हैं और वो उनको बताना चाहिए। क्योंकि पुलिस जिस तरह से अखबारों में लिख देती है, अखबारों में छपवाती है, पुलिस कार्रवाई अखबार में कैसे छपती है, बड़ा दुख का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है कि कौन रिपोर्टर है, कौन संपादक है, इनको इस तरह की बातें कहाँ से मिलती है कि ये छाप देते हैं कि
यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ गांजा पकड़ लिया गया, वहाँ सजा हो गई तो धमाका हो गया है। ये कोई पब्लिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो अखबार का अपना निजी है। अखबार अपने मालिक, निजी मालिक अखबार में बेचते हैं। बेचने के लिए किसी व्यक्ति का पब्लिकेशन करके उसी व्यक्ति की छवि थोड़ी खराब कर सकते हैं आप, भले वो गुंडा हो। वो कानून की नजर में गुंडा है ना, तो फिर वो कानून की नजर में अपराधी है। कोई व्यक्ति विशेष कैसे उसको छाप देता है कि मैं भास्कर वाला हूँ, पत्रिका वाला हूँ, जागरण वाला हूँ, नवभारत वाला हूँ? ये तो तमाम ये खुद ही गुंडे हैं। सही बात है। तो ये पब्लिकेशन में नहीं जाना चाहिए। और क्यों पुतला दहन करते हैं ये पूछना चाहिए। आप पुलिस अधीक्षक साहब से पूछिए ना, वो आपको कानून के रूप में और अच्छी बातें बता सकते हैं कि भाई पुतला दहन किया था तो हमने क्या कार्रवाई की उनके बारे में। आपका पॉइंट व्यू अच्छा है कई चीज़ों को लेकर। तो चलिए फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे आपकी। नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कशन होगा मेरा किसी टॉपिक को लेकर। तो फिर थैंक यू सो मच। कानून आपका होगा, पर वो डिस्कशन सिर्फ कानूनी होना चाहिए। जी जी। इस देश में निष्ठा रखने वाला कानून होना बात होने चाहिए जो जनहित के ऊपर आधारित हो। किसी व्यक्ति विशेष को के पीछे नहीं होना चाहिए। भाई उनके ठीक है, उनके परिवार में मंत्री तो वो राज्य मंत्री है ना, तो परिवार से हक मंत्रिमंडल थोड़ी है उसका। भाई उसका परिवार में उसका भाई क्या करता है, उसकी बहन क्या करती है, उसके पिता क्या करते हैं, ये कोई इन्वॉल्व थोड़ी। उसने लिखा है, जब प्रतिज्ञा ली जाती है, शपथ ली जाती है, तो उसमें लिखा रहता है मैं नाम उसके साथ में लिखा रहता है बस। उसमें आ जाता कानून सच्ची, उसमें कोई लिखा ही नहीं कि मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता। ये कोई सब्जेक्ट है, इनको मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम है तो ये देखना चाहिए, जिला कानून कमेटी के अध्यक्ष को देना चाहिए। जिस पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उस पार्टी के अध्यक्ष को देखना चाहिए कि भाई आपके लोग ये पुतला दहन क्यों कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता को बुलाकर खुद पूछना चाहिए कि भाई वो क्या करते हैं, उनके परिवार में क्या करते हैं, ये अलग बात है। हाँ, कोई मंत्री काम यदि कर रहा है, मंत्री को नहीं करना चाहिए, तो मंत्री तो काम ही कर नहीं रहा। मंत्री के पास मतलब मंत्री की FIR नहीं है, मंत्री के बारे में कोई शिकायत नहीं है। और मंत्री के बारे में शिकायत है, मैंने एक शिकायत की, पर शिकायत में कलेक्टर जांच नहीं कर रहे हैं। तो ये पूछिए कि भाई आपको निर्वाचन ने दिया है जांच करने के लिए, आप जांच कीजिए। आपने जो मुझसे पूछा, मैंने आपकी व्यक्तिगत राय बता दी। मैं कानून को पसंद करता हूँ और मरते दम तक मैं कानून को पसंद करता हूँ, और कानून के बाहर बियॉन्ड द चीज मुझे पसंद करता हूँ। इसलिए जो कि पुतला दहन किसी भी व्यक्ति की निष्ठा को, उसकी प्रतिष्ठा को प्रश्न करना किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच आपका, और मैं सभी जनतावासियों को नमस्कार। थैंक यू सो मच।